नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष कि कुंडली के द्वितीय भाव पे नवग्रहों की यदि दृष्टि हो तो उसका क्या फल मिलता है। अर्थात कुंडली का जो धन भाव है उस धन भाव पे यदि सभी ग्रहों की दृष्टि पड़े तो कैसा प्रभाव मिलेगा, क्या आपके पास धन रहेगा कि नहीं रहेगा। और वहां से हम वाणी का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आपको। तो ये 9 ग्रह जो हैं उनकी दृष्टि कैसे कैसे होती है वो भी आज क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि द्वितीय भाव पे अलग अलग ग्रहों की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। ये जो भाव है ना, यही धन भाव है। ये जो हमारा जो द्वितीय भाव है यही धन भाव है हमारा। यहीं से हम धन का विचार करते हैं कि जीवन में कितना धन जातक को मिलेगा। अब यदि सबसे पहले हम सूर्य की यदि बात करें तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि किसी भी ग्रहों के दृष्टि का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ग्रह जहां बैठते हैं उससे ज्यादा प्रभावशाली वो जहां पे दृष्टि देते हैं वहां होते हैं। अतः ग्रह दृष्टि का महत्व सबसे ज्यादा माना जाएगा। तो यदि हम सूर्य की बात कर लेते हैं तो सूर्य जो है वो यदि यहां पे बैठ जाए, यहां पे सूर्य बैठेंगे तब उनकी सीधी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो धन भाव पे पड़ेगी। यहां से जोड़ेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और सूर्य जो है उनकी एक ही दृष्टि उनको प्रदान है, वो सिर्फ अपने सप्तम दृष्टि से ही देख सकते हैं। तो सूर्य जब आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठेंगे तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़े, तो उनकी दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी। मैं यहाँ पे किसी राशि की बात नहीं कर रहा हूं, उच्च राशि या नीच राशि का। यहाँ मैं सिर्फ ग्रह दृष्टि के प्रभाव को बता रहा हूं। और ये मेष लगन की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है, इसीलिए मैंने इस कुंडली को रखा है। अब सूर्य जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठ के और जब धन भाव को देखेंगे, जो जातक के पास धन तो होगा, जातक के पास पैतृक संपत्ति भी होगा और जातक धनवान होगा, जातक के पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा जातक जो है वो धन संचित नहीं कर पाता है। ऐसे जातक के पास, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं, तो पिता से संपत्ति का मिलना, सरकार से संपत्ति मिलना जातक को मिलेगा। जातक के पास अस्थायी रूप में संपत्ति होगा, लेकिन जातक उस संपत्ति को लिक्विड रूप में बचा के नहीं रख, अर्थात कहने का मतलब मेरा कि धन राशि के रूप में बचा के नहीं रख पाएगा, लेकिन उसके पास अस्थायी संपत्ति तो होगी। अब द्वितीय भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी सूर्य की, तो सूर्य के एक पृथकवादी ग्रह हैं और उनकी दृष्टि में पृथकता है। तो दूसरे भाव में वाणी भाव पे दृष्टि डाल करके वाणी को कहीं ना कहीं आपके खराब कर देंगे, वाणी को आपके कठोर कर देंगे और आपके प्रियजनों से, क्योंकि कुटुंब का भी द्वितीय भाव है, तो कुटुंब जनों से कहीं ना कहीं वियोग हो जाएगा आपका और कुटुंबों से आपकी परेशानी होगी। अष्टम भाव में सूर्य बैठ करके, एक गर्म ग्रह है सूर्य जो है, तो अष्टम भाव में सूर्य बैठ करके कई बार जो है वो आपके, चूंकि दूसरे भाव को देखेंगे तो नेत्रजन्य रोग आपको देने लगेंगे। आपके हड्डियों में आपको समस्या हो जाएगी, आपको नेत्रजन्य रोग का आपको सामना करना पड़ेगा। तो बीमारियों में तो सूर्य आपको नेत्र की बीमारी, हड्डियों की बीमारी देंगे। और सूर्य चूंकि बॉस के कारक हैं, तो वो जो अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी आपका तालमेल बिगड़ जाएगा। लेकिन धन तो आपके पास रहेगा अस्थायी रूप में, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो विशेष तौर पे आपको अपने नेत्र का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक तेज है और उनकी दृष्टि में पृथकता है। तो जब द्वितीय भाव में डालेंगे दृष्टि तो पृथकता कहीं ना कहीं लेके आएंगे, जातक के पास धन संचित कहीं ना कहीं होने में परेशानी होगी। अब वहीं यदि हम चंद्रमा की यदि बात कर लेते हैं तो चंद्रदेव को भी सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है। चंद्रमा भी जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि से ही जो है वो धन भाव को देखते हैं। तो जब चंद्रमा जब अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो चंद्रमा को मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रमा पक्ष बल के हिसाब से शुभ और अशुभ दोनों में गिने जाते हैं। और चंद्रमा जहां भी बैठते हैं, जहां दृष्टि देते हैं और जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव में निरंतर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं। तो चंद्रमा यदि धन भाव में बैठ जाए या धन भाव पर दृष्टि भी डाले तो जातक के पास धन तो रहेगा। जातक जब चंद्रमा की दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, जो जातक के पास धन तो रहेगा, लेकिन उसमें अप डाउन उसको देखना पड़ेगा। जातक के धन में उतार चढ़ाव होगा।
जातक धनवान तो होगा, लेकिन कभी कभी बहुत पैसा रहेगा और कभी कभी उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं रहेगा। अब चंद्रमा जो शुभ होकर द्वितीय भाव को देखेंगे तो जातक की वाणी को मधुर कर देंगे, ऐसा जातक मधुरभाषी होगा। लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने से जातक को बाल अरिष्ट यानी कि बचपन में कहीं ना कहीं जातक के साथ यदि खराब नक्षत्रों में बैठे हैं तो दुर्घटना इत्यादि होने का डर बना रहता है। और अष्टम भाव में चंद्रमा बैठने से कहीं ना कहीं शीतजन्य रोग, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम जातक को ज्यादा होती है। और यदि ज्यादा ही चंद्रमा पाप क्रांत हो जाए तो जल में डूब करके ऐसे जातक की मृत्यु हो जाती है। अतः थोड़ा सतर्क रहना चाहिए आपको। धन देंगे लेकिन धन के मामलों में जीवन में आपके उतार चढ़ाव रखेंगे, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शीतजन्य रोग से सावधान रहना पड़ेगा। अब वहीं यदि हम मंगल देव की बात कर लेते हैं तो मंगल जो है उनके मंगल के पास विशेष दृष्टियां मंगल को दी गई है। तो मंगल यदि यहां बैठेंगे तब, और यदि मंगल यहां बैठेंगे तब, और मंगल यदि यहां बैठेंगे एकादश भाव में तब, यानी कि यहां बैठेंगे तो 1 2 3 चौथी दृष्टि और यहां से 7वीं दृष्टि और यहां से 8वीं दृष्टि धन भाव पे डालेंगे। लेकिन अब यही समझने की आवश्यकता हो जाती है कि मंगल के अलग अलग दृष्टियों का अलग अलग प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ेगा। तो मंगल जब यहां से बैठ के धन भाव को देखेंगे तो जातक धनवान होगा, जातक के पास धन तो रहेगा। जातक ये ससुराल का, जातक का ससुराल पक्ष है, दाम्पत्य का स्थान है, तो जातक का ससुराल जो है धनवान होगा और जातक को वहां से भी धन की प्राप्ति होगी। तो धन तो रहेगा, लेकिन चूंकि मंगल भी एक पृथक ग्रह है, जो पृथकतावादी ग्रह है और उनके दृष्टि में पृथकता है, अतः यहां पर बैठ करके जातक जो है जब धन भाव पर दृष्टि जब जातक के डालेंगे तो जातक अपने पराक्रम को दिखाने में पैसा खर्चा करेगा, अपने पराक्रम को दिखावा में वो खर्चा करेगा पैसा। अतः यहां से बैठ के दृष्टि डाले धनवान होगा। लेकिन वहीं यदि मंगल यहां से बैठ के दृष्टि डाले तब भी जातक के पास पैसा रहेगा, लेकिन जातक उस पैसे को जो है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ में खर्च कर देगा। जातक उस पैसे को सदुपयोग नहीं करेगा, बल्कि जातक उस पैसे का दुरुपयोग करेगा और पैसा बर्बाद करेगा। तो अष्टम भाव से बैठ के धन भाव को देखें तो जातक के, मैंने आपको बताया, वाणी को उग्र कर देंगे और जातक के कुटुंब जनों से कलेश होने लगेगा। और अष्टम भाव में बैठे मंगल चोट चपेट दुर्घटना इत्यादि की समस्या भी जातक को देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा जातक को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन यदि एकादश भाव से बैठ के धन भाव को देखें तो ये बड़ा श्रेष्ठ है। जगह की, ग्रह किस भाव में बैठे हैं वो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं यदि आय भाव में बैठ के धन भाव को देखेंगे तो जातक धनवान होगा और जातक के पास धन भी रहेगा, लेकिन जातक उसको बचा के नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बताया हूं कि इन ग्रहों की दृष्टि में पृथकता है। अतः वो द्वितीय भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो उस भाव में पृथकता लाएंगे। धन तो देंगे लेकिन धन टिक नहीं पाएगा। अब वहीं यदि हम बुध देव की बात कर लें तो बुध देव को जो है वो एक ही दृष्टि प्राप्त है। बुध देव जो है वो कुंडली में यदि यहां यदि अष्टम में बैठेंगे तब उनकी दृष्टि जो है वो पड़ेगी कहां? कुंडली के द्वितीय भाव पे, क्योंकि उनको एक ही दृष्टि प्राप्त है। तो जब बुध अष्टम भाव में बैठ करके और धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जातक व्यापार इत्यादि से धन कमाएगा। यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, पापक्रांत नहीं है, तब तो बहुत अच्छा है। तो यहां से बैठ के धन भाव को देखें, जातक अच्छा व्यापारी होता है, धन धान्य जातक के पास रहता है और जातक के पास धन आता भी है और जातक के पास धन जो टिकने का जहां तक स्वभाव है, टिकने का जहां तक मामला है, तो बुध जो है कुमार है। तो ऐसा जातक जो है वो भी कहीं ना कहीं दिखावे पे लगता है खर्चा करने, थोड़ा बन ठन के रहना, स्टाइल में रहना। तो बुध उन मामलों पे लगते हैं जातक का धन खर्चा कराने। व्यापारी तो अच्छा बनाते ही हैं, लेकिन जातक कहीं ना कहीं यहां भी बैठ के और दिखावे इत्यादि पे धन खर्चा करने लगता है। द्वितीय भाव वाणी का होता है और बुध वाणी के कारक होते हैं, तो वाणी में प्रखरता ला देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वाणी में प्रखरता आएगी तभी तो कुशल व्यापारी बनेगा, क्योंकि एक व्यापारी जो होता है, एक बिजनेसमैन जो होता है, उसकी वाणी ही तो उसको सारा सफलता जीवन में दिलाती है। तो यदि वो धन भाव पर दृष्टि डाले तो जातक की वाणी प्रखर हो जाती है और ऐसा जातक अच्छा व्यवसायी बन के जीवन में धन अर्जन करने में सफल हो जाता है। अब वहीं यदि हम देवगुरु बृहस्पति की बात कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो द्वितीय भाव के कारक ग्रह माने गए हैं। तो बृहस्पति यदि यहां बैठे और गुरु यदि यहां बैठे, क्षमा कीजिएगा,
बृहस्पति यदि यहाँ बैठे, बृहस्पति यदि यहाँ बैठे और बृहस्पति यदि यहाँ बैठे तो यहाँ से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि धन भाव पे डालेंगे। अब ये तीनों दृष्टियों का अलग अलग मतलब है और तीनों दृष्टियों का अलग अलग महत्व है। अब चूंकि बृहस्पति धन के कारक हैं तो तीनों भाव में से किसी भाव में बैठ करके यदि धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जातक के पास धन तो होगा। क्यों? क्योंकि धन के कारक है। लेकिन यहां से यदि बैठ कर दृष्टि धन भाव पे डालेंगे तो जातक जो है वो कहीं ना कहीं ऋण में, रोग में और शत्रु के पीछे, कोर्ट कचहरी में इत्यादि में लगता है, धन बर्बाद करने लगता है। यहां बैठ के यदि वो दृष्टि डालेंगे तो जातक का धन जो है इन्हीं कार्यों में बर्बाद हो जाता है। रोग ऋण रिपु में जातक धन खर्चा करता है, पैसा तो जातक के पास आता है लेकिन ऋण लेगा और उसको भरते भरते तो धन संचय वाला मामला जो है वो थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो जाता है। वही यदि बृहस्पति यदि यहाँ अष्टम भाव में बैठ के धन भाव को देखेंगे तो जातक धनवान होगा, जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक के वाणी में एक प्रखरता होगा क्योंकि बृहस्पति धन के कारक है, जातक के पास धन भी होगा। लेकिन यहां बैठेंगे बृहस्पति जो जातक को उदर जन्य या यहां बैठे तब भी पेट जन्य रोग जातक को देते हैं और जातक के पेट में समस्या बनी रहती है। वहीं बृहस्पति यदि यहां बैठ के धन भाव को देखें तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है, ये बड़ा ही अच्छा है। ऐसा जातक के पास धन आएगा भी और धन टिकेगा भी, जातक संपूर्ण रूप से धनवान होगा। अब यहाँ पे जैसे कि नीच राशि में यदि बृहस्पति बैठे हैं तो थोड़ा उस चीजों में प्रभाव पड़ेगा लेकिन फिर भी जातक के पास धन होगा और जातक धनवान होगा। वहीं यदि अब हम बात कर लेते हैं शनि शुक्र देव की, तो शुक्र देव के पास जो है ना एक ही दृष्टि है। शुक्र जो है वो सिर्फ अष्टम भाव में बैठ करके ही और धन भाव को देखेंगे। तो शुक्र यदि यहां बैठेंगे तो वो धन भाव को देखेंगे। तो शुक्र जो है वो एक विलासिता के ग्रह हैं। तो शुक्र जब धन भाव को देखेंगे तो जातक के पास धन आएगा लेकिन जातक धन बचा के नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां बैठ के शुक्र जो है जातक को थोड़ा अय्यास प्रवृत्ति के बना देते हैं, भोग के कारक हैं। तो जातक भोग में लगता है, दिखावे में, फैशन में, बन ठन के रहने में, नई नई वस्तुओं का शौक होता है जातक को। जातक अंड संट खर्च लगता है करने और इसी खर्चों की वजह जातक के पास धन नहीं टिक पाता है। जातक मधुरभाषी होता है और अपनी वाणी से ही सबको जीतेगा। लेकिन यहाँ पे जातक जो है वो जातक को कम से कम पर स्त्री गमन इत्यादि से थोड़ा बचना चाहिए। यहाँ पे बैठ के जातक को शुक्र जो है थोड़ा अय्यास प्रवृत्ति के बना देते हैं। तो जातक यदि इन चीजों से बचा रहे तो धन निस्संदेह उसके पास रहेगा। तो जातक को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जातक को बचना चाहिए, इससे जातक के पास धन रहेगा। लेकिन यदि वो इन चीजों में पड़ गया तो जातक इन्हीं चीजों के पीछे अपना धन बर्बाद कर लेगा। यहां बैठ के शुक्र जातक को जो है वो किडनी से संबंधित समस्या जो है और जातक को मधुमेह है, डायबिटीज की समस्या जातक को देते हैं। तो यदि शुक्र अष्टम भाव में यदि बैठे तो विशेष रूप से आपको सतर्क रहना चाहिए इन मामलों में, नहीं तो उनके पीछे भी जातक पैसा खर्चा लगता है करने। क्योंकि जातक अत्यधिक संबंधों के कारण कहीं ना कहीं समस्याओं में घिर जाता है और उसके बाद वो लगता है रोग पे पहले भोग करेगा फिर रोग पे धन खर्चा करेगा। क्योंकि जब कोई भी ज्यादा यदि भोग करे तो रोग होना स्वाभाविक है। अब आते हैं शनि देव पे। तो शनि देव जो है वो एक पापक ग्रह है, ये अभी जानते हैं, और शनि की दृष्टि में पृथकता मानी गई है। अब शनि यदि यहां बैठेंगे तब, शनि यदि यहां बैठेंगे तब, और शनि यदि यहां बैठेंगे तब, यानी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो जब जातक के पंचम भाव में बैठ के धन भाव को देखें तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक अच्छा इंजीनियर होता है, जातक जो है वो अच्छा रिसर्चर होता है और जातक अच्छे कर्मों से धन की प्राप्ति करता है और जातक धनवान होता है। जातक के पास पंचम भाव में यदि बैठ के धन भाव को देखें तो जातक के पास धन आता भी है, जातक के पास धन टिकता भी है और राजा जीवन में जो है सफल होता है और बहुत नाम और यश कमाता है। लेकिन वही यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ के धन भाव को देखें तब, तो अष्टम भाव में यदि बैठ के धन भाव को देखें तो जातक के पास धन नहीं टिकने देते हैं ऐसे शनि। ऐसा शनि जो है जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं और बहुत परिश्रम के बाद जातक के पास धन आता है, और आता भी है तो टिकता नहीं है। और मैंने आपको बताया चूंकि वो वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो जातक की वाणी खराब हो जाएगी और जातक का कुटुंब कलेश होगा और परिवार में भी कहीं ना कहीं जातक को शांतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं यदि हम कुंडली के 12वें भाव में यदि शनि बैठते हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखते हैं तो जातक लगता है अपव्यय करने,
जातक के पास धन तो आता है लेकिन जातक उसको अपव्यय में खर्च कर देता है, यानी बेकार की चीजों में, कोर्ट कचहरी में, केस मुकदमे में, इसमें उलझ के जातक का धन नाश हो जाता है, धन खत्म हो जाता है और जातक की वाणी भी कहीं ना कहीं उग्रतापूर्ण होती है और जातक कटुभाषी हो जाता है और जातक का संबंध खराब हो जाता है। अष्टम भाव में बैठ के शनि जो है पक्षाघात देते हैं, यानी कि लकवा इत्यादि की समस्या जातक को देते हैं। तो यदि शनि ज्यादा ही खराब हो अष्टम भाव में तो जातक को लकवा इत्यादि की समस्या से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब वहीं यदि हम बात कर लें किसका, दो ग्रहों का, मुख्य ग्रहों का, किसका किसका, तो राहु और केतु का, जिनका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी का जो है रूप धारण कर लेते हैं। अतः राहु को बहुरूपिया कहा गया है। तो राहु यदि कुंडली में यहां बैठे, राहु यदि कुंडली में यहां बैठे और राहु यदि कुंडली में यहां बैठे, क्षमा कीजिए यहां बैठे, तब उनकी जो दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी। तो यदि षष्ठम में बैठ के धन भाव को देखते हैं, सबसे पहले तो आपको देखना है कि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी के साथ क्या तात्कालिक मैत्री में बैठे हैं। तो 3 घर आगे और 3 घर पीछे यदि हैं, यदि यहाँ बुध के राशि में यदि बैठे हैं तो बुध से 3 घर, बुध से 3 घर आगे 3 घर पीछे है, तब तो तात्कालिक मैत्री में है, तब तो अच्छा। लेकिन फिर भी यदि षष्ठम भाव बैठ के वो धन भाव को देखेंगे तो वही फिर कहूंगा जातक लगेगा कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में शत्रुओं से बिना मतलब उलझने लगेगा और शत्रु के पीछे लड़ाई झगड़े में पैसा खर्चा करेगा और जातक के पास धन जो है वो नहीं बच पाएगा। लेकिन यदि अष्टम भाव में राहु बैठते हैं तो अष्टम भाव में बैठ के राहु यदि धन भाव को देखते हैं तो आकस्मिक धन जातक के पास एकाएक आता है। जातक के पास धन तो आता है लेकिन ऐसा धन टिका नहीं पाता है। धन बहुत आएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा धन आएगा, लेकिन कभी कभी वो धन एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ निकल जाएगा और धन होते हुए जातक धन को लेकर के और समस्या ग्रस्त रहेगा। यहाँ राहु बैठेंगे तो जातक को अर्श भगंदर, पायल्स, बवासीर इत्यादि की समस्या भी जातक को देंगे यहाँ बैठ करके और जातक की वाणी को भी उग्र कर देंगे। तो कुटुंब जनों से भी कलेश का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। तो अष्टम भाव में राहु बैठ के धन भाव को देखना अच्छा नहीं होता है। लेकिन यदि हम चौथे भाव, यदि हम दसम भाव में यदि यहाँ पे राहु बैठे हैं और यहाँ से धन भाव को देखते हैं तो जनता का भाव है, नेता की कुंडली में जो नेता होते हैं उनकी कुंडली में दसम भाव का राहु विशेष फलदायी होता है। तो जनता से जातक जो है सब प्रकार के, जनता से यानी कि सब प्रकार के सभी लोगों से उसको धन प्राप्त होगा और जातक के पास जो है वो धन रहेगा, जातक धनवान होगा। खर्चा तो बहुत होगा लेकिन फिर भी जातक के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा जातक जो है वो सभी का पैसा कहीं ना कहीं से लपेटने के चक्कर में रहता है और सोचता है कि सबका पैसा मैं हड़प लूं, तो उसी चक्कर में रहता है और जातक के पास धन जो है वो रहता है और दूसरों के धन से जातक धनवान हो जाता है। वहीं जब हम केतु देव की बात कर लेते हैं तो केतु भी हैं, तो केतु भी यहां से जब बैठेंगे, केतु देव जब यहां बैठेंगे और केतु जब यहां बैठेंगे तब उनकी दृष्टि जो है राहु के समान ही है। तब यहां बैठ करके और केतु जो है धन भाव को देखेंगे। षष्ठम भाव में यदि केतु बैठेंगे तो वही मैं फिर कहूंगा जातक रोग ऋण रिपु के पीछे धन खर्चा करेगा, बिना मतलब वाद विवाद में उलझेगा। और चूंकि मंगल के समान फल देते हैं केतु, तो जातक कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में यहाँ यदि केतु बैठे तो लगता है पैसा खर्चा करने, और यदि केतु यहाँ बैठे तो जातक के पास पैसा तो बहुत आता है। एन केन प्रकरण कैसे भी जातक के पास पैसा आएगा। आकस्मिक धन लाभ बहुत ज्यादा कराते हैं, कभी कभी लॉटरी सट्टा जुआ से भी जातक को धन लाभ होता है अष्टम भाव में केतु बैठते हैं तो, या गड़ा धन जिसको बोलते हैं कभी जातक को वो भी। अब आज तो गड़ा धन क्या है, तो गड़ा धन यही है कि आपने लॉटरी 5 रुपए का खेला और पता चला 50,000 रुपए आपके फंस गए, तो वही है गड़ा धन आज की डेट में। तो जातक को इस प्रकार से आकस्मिक धन प्राप्त होते रहता है। लेकिन बैठ के अष्टम भाव में केतु जो जातक के जो है पायल्स, बवासीर इत्यादि की समस्या देता है और चोट चपेट दुर्घटना भी यहाँ पे कराता है। तो जातक को इससे थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। दसम भाव में बैठ के केतु जो है और धन भाव को देखेंगे, जातक के पास धन आएगा और धन टिकने में समस्या हो गई थी जातक के पास में, तो यहाँ पे बैठ के जो केतु देव का जो फल जो है वो मध्यम हम मानेंगे। धन आएगा लेकिन धन टिक नहीं पाएगा। तो आपको जिन रोगों से बताया उसे सावधान रहना चाहिए। और अब सवाल ये है यदि धन भाव पे ग्रहों का यदि दृष्टि पड़ रहा है और धन नहीं बच रहा है तो क्या करना चाहिए। तो धन के कारक जो हैं हमेशा उनको मजबूत कीजिए। धन के कारक कौन है, देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप कीजिए, बृहस्पति देव की आराधना कीजिए,
धन निसंदेह आपके पास बचेगा। तो धन के मामला को ठीक करने के लिए यहाँ पे आपको बृहस्पति देव के आराधना करनी चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। तो यकीन है कि आज धन भाव पे सभी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव आपको समझ में आया होगा अच्छे से। यदि कोई प्रश्न मन में हो तो पूछ सकते हैं। यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।